Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग गाइज? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है आपके पर्सन आज पूरा दिन आपके लिए क्या सोच रहे थे। ठीक है, सो कभी भी आप देख सकते हो बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप आज देखोगे तो डेफिनेटली वैलिड है, कल देखोगे तो भी वैलिड है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थोड़ा सा आप लोग के नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ। तो आप जानते ही हो रोज जो है, गुलाब जो है, हर एक कल्चर हर एक धर्म में उसको एक्सेप्ट किया गया है बिकॉज इट्स रिलेटेड विद डिवाइन। ठीक है, दिव्य शक्ति के साथ इसका एसोसिएशन है। एंड डेफिनेटली सूफिज्म बोलो, क्रिश्चियनिटी बोलो, हिंदुइज्म बोलो, हर कई धर्मों में इसको बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज इट्स अ फ्लावर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हेवन। ठीक है, स्वर्गीय के साथ, तो प्यार भी स्वर्गीय है। ठीक है, और डेफिनेटली जो गुलाब होते हैं वो हमेशा हमें फ्रेगनेंस देते रहते हैं। तो आज जो गुलाब ड्रॉ किया है दैट इज रेड रोज। व्हाइट रोज का अलग होता है, येलो का अलग होता है, ब्लैक का अलग होता है, ब्लू का भी अलग होता है। सो आज जो है रेड रोज विच सिग्निफाइज पैशन एंड सैक्रिफाइस एज वेल एज डीप लव। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। ऑलराइट, आप लोग अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए। इस दौरान कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में नहीं आने चाहिए। पॉजिटिव सोचिए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रेथ लीजिए और ऐसा सोचिए कि आप इस विश्व ब्रह्मांड से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ें हैं वही आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आज उनके लिए पूरा दिन क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मुझे लग रहा है बेसिकली ओके, यहाँ पे 2-3 डॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉट आ रहा है। डॉट्स का मतलब ये भी होता है कि समथिंग हैज़ एंडेड इन देयर लाइफ। जिस तरह से हम एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद हमेशा डॉट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आई विल जस्ट सेट द कैमरा लाइक दिस ताकि आप लोग देख पाए। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ उनके ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। मे बी उनके ऑफिस में उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, सो उसका द एंड हो चुका है, मतलब बैक स्टेप किसी ने कर दिया। ठीक है, और वो विक्टिम बन गए या कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था, उनको इतना ज़्यादा सुना दिया, बहस हो गया था थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, तो वो अपने आप को भी संभाल नहीं पाए, गुस्से में उन्होंने भी कुछ कह दिया, उस थर्ड पार्टी ने भी कह दिया होगा, तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। ठीक है, सो इट स्टार्टेड लाइक दैट। तो ये इंसान जो है उस चीज़ से मुझे लग रहा है वो जो तकलीफ से, ठीक है, कि जिनके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जनरली ऐसा ही होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें डुबा देता है। ठीक है, एंड में दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और उन्हीं के साथ वैसा हुआ। ठीक है, और चाहे वो कोई ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कोई भी गैर जिम्मेदारी हो, भूल चूक किसी से हुआ और उनको जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि वो हो सकता है कि अच्छे पोजीशन पे है तो कंपनी ने, या हो सकता है उनके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस जो क्रिएट हुए, हो सकता है उनके एम्प्लॉयज़ के वजह से हुए, स्टाफ के वजह से हुए, बट उनको जिम्मेदार माना गया। ठीक है, हो सकता है उनके फैमिली में उनके पापा, उनके मम्मी या कोई भी बड़े बुजुर्ग उनको बहुत ज़्यादा सुनाए, तो इस वजह से ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 लोग उनको मिलके सुनाए हैं। ठीक है, सो 3 पीपल हैड लिटरली, यहाँ पे देखो एक किक वाला सिंबल है, तो कहीं ना कहीं पे वो तीनों, उनके जो भाषा है, उनके जो लैंग्वेज है वो बोलने के लायक ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक हर्ट भी बन रहा है, मतलब इस पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन ने
सबसे ज़्यादा भरोसा किया और किस तरह उन्होंने अपने ज़िंदगी से किक आउट कर दिया उनको। शायद आपके पर्सन की घर वाले भी, मुझे लग रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सुनाए होंगे। हो सकता है इन्होंने आपकी बात छेड़ा हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। वो अभी क्या है ना, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो पूरा दिन ऐसे ही सोच रहे थे कि मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। तो आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, दिस पर्सन इज टिल्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये आपके तरह यहाँ पे आपके और ये आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका सर जो है आपके सर से यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है और कोई यहाँ से पीछे से, ठीक है, मुझे लग रहा है पुश कर रहा है उनको आपकी तरफ। मे बी दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है। ये कॉस्मिक रेडिएशन है, यूनिवर्स की शक्ति है जो आपकी तरफ उनको धकेल रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है, ठीक है, किसी ऐसे माया जाल में फंसे थे। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव चेयर और यहाँ पे ये इंसान जो है अपने चेयर को देख रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने पोजीशन जो है खो दिया, बिल्कुल खो दिया उन्होंने। मैंने आपको पहले से ही बताया क्योंकि मुझे एनर्जी से ही फील हो रहा था। और इस चेयर वो प्रमाण है कि इस अथॉरिटी जो उनको दर्जा दिया जाता था, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ठीक है, उनको जो सम्मान दिया जाता था, ठीक है, अभी उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा। चाहे वो अपने फैमिली से हो, चाहे अपने ऑफिस से हो, चाहे किसी जगह से हो, ठीक है। अच्छा, लेट मी सी मोर। और वो क्या फील कर रहे थे, देखो उनको ऐसा भी फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे जिस तरह से महसूस हो रहा है ना, उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। तो उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद वो मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए शायद ये मतलब एकदम एंड हो चुका है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे मैं क्या करूँ। कुछ लोग के यहाँ पे क्या टूथ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दांत दिखाई दे रहा है। दांत का मीनिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं पे दांत से ही हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, ऐसे ही हम स्वालो नहीं करते, ऐसे हम उसको निगल नहीं जाते, ठीक है। हम सांप थोड़ी ना है कि निगल जाएंगे उसको। सो वी नीड टू च्यू द फूड। तो ऐसा बोला जाता है, दांत जब हमारे पास होता है हम उसका मर्यादा नहीं करते हैं, दांत जब टूट जाता है ना तब हम उसका मर्यादा करते हैं। यहाँ पे देखो, इस इंसान आपको रेस्पेक्ट देना या आपका केयर करना या आपकी ज़िंदगी में आना, उनका एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से बिल्कुल हार चुके हैं, हार मान चुके हैं और उनको खो चुके हैं। उनके लाइफ में अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरी तरह से स्पेस है, ठीक है। पहले वो आपको शायद अलाउ नहीं कर रहे थे अपने लाइफ में एंटर करना, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, मेंटल सपोर्ट देने के लिए। घर में फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कजिन्स हो, रिलेटिव हो, अपना एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो, उनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी थे, टॉक्सिक था वो, लेकिन उनको तो नहीं लगा ना उस दौरान। तो ये काफ़ी संतुष्ट थे अपने लाइफ में, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे अपने एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, सीनियर्स भी मानते हैं, जूनियर्स भी मानते हैं, उनको इस तरह से था। फिर से यहाँ पे 3 लोग कुछ है, ठीक है। इस मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना 3 इडियट्स वाला सीन, ठीक है। सो मुझे लग रहा है वो मूवी आपको देखना चाहिए अगर मेरे मुंह से निकला है 3 इडियट्स। सो लाइफ इज लाइक दैट ना कहीं पे। तो मुझे इस तरह से यही महसूस हो रहा है, दिस पर्सन इज नाउ डीपली वॉन्टेड। यहाँ पे मुझे एक ब्लड क्लॉट जो खून है वो जो जम जाता है ना, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, पेन हो रहा है उनके चेस्ट में, उनको तकलीफ हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे सही से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अभी वो क्या करे, डिसीजन वो नहीं ले पा रहे, काफ़ी ज़्यादा वो हैरान है, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, वो अपना जगह से जिस तरह से एग्जिट किए हैं ना, उस जगह को वो फिर से हासिल कर लेंगे और आपके दिल में वो जगह बनाने की, ठीक है, पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइंस और सिम्बल्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पे मुझे सजिटेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सजिटेरियस यहाँ पे एक टेम्परेंस वाला सिंबल यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, 3, 12, 21, ठीक है।
30 ईयर्स किसी का एज हो सकता है, ऑल राइट। एंड द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है बर्थडेज या एनिवर्सरीज आप लोग सेलिब्रेट किया करते थे, मे बी विद इन 3 डेज या 3 वीक्स या 3 आवर्स ही आपको कुछ मैसेज या कॉल करें, या ऑलरेडी आ चुका होगा आपके पास, ठीक है, ओके। अगर आप इनको रिसेंटली मिले हो, मतलब 3 हफ्ता भी नहीं हुआ या 3 दिन भी नहीं हुआ, तो इंसान आपके साथ तमाम उनके जो खानदान के बारे में तो सब कुछ आपके सामने स्पष्टता से रखेंगे और चाहेंगे कि आप उनके बारे में और जानो, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी अपना मान चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली आपके साथ मुलाकात हुआ है, ठीक है। मैसेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बोल रही थी तो मैसेज आ रहा है, ठीक है, ओके। सो इट्स प्लेजेंट। यहाँ पे मुझे लग रहा है वो अपने जीवन में संतुलन, ठीक है, मानसिक संतुलन और जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस की कमी की वजह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है। आपको भी अपने तरफ फोकस करने चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे, आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे वर्गो भी इम्पॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक मूर्ति यहाँ पे बनी है, आइदर आप लोग बताना ये मूर्ति किसी का है, आइदर स्कल्पचर हो सकता है, कोई मेष राशि हो सकता है, या कुछ ऐसा काऊ का मुझे दिख रहा है, या गोट का हो सकता है, ठीक है। मुझे इस तरह स्कल्पचर दिखाई दे रहा है। आपके घर में हो सकता है, इस पर्सन के घर में हो सकता है स्कल्पचर, मतलब स्टैचूज या कुछ ऐसा हो जो काफ़ी ज़्यादा खास हो। मे बी ये पर्सन म्यूज़ियम में है, म्यूज़ियम का इंचार्ज है, या इनको म्यूज़ियम जाना या आपको म्यूज़ियम जाना इनको बहुत पसंद है, या इनका ख्वाब भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, कि इनके एक वैक्स स्टैचू हो, ठीक है। मैडम तुसाड्स उसमें इन लंदन में जो है ना वैक्स स्टैचू, इनके ख्वाब को आपको पता नहीं, इस तरह इसलिए ना वो मतलब क्या है ना, लोग उनका फ़ायदा ले लेते जब उनको मतलब लोगों को पता चलता है कि भाई बाप रे बाप इतना एम्बिशियस है, तो चलो इसके पीछे लगते हैं और इसको प्रॉब्लम्स में डालते हैं और इसको फंसाते हैं, ठीक है। तो किसी को ये जो शो ऑफ करते थे ना, इसका जो डायरेक्ट मतलब इनका जो डायरेक्ट असर ना उनकी निजी ज़िंदगी में भी पड़ रहा है। ये जो शो ऑफ करने का, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, और अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, इसके वजह से काफ़ी लेडीज़ अट्रैक्ट होती है, और वो उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, उनका जो चार्मिंग नेचर, बबली नेचर, या लोगों के साथ अच्छा से बर्ताव करना, ठीक है, और शो ऑफ करना। येस, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरह से इम्प्रेस करना सामने वाले इंसान को, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर से ही सीखना पड़ेगा लोगों को, मतलब इम्प्रेस कैसे करें। इसलिए ना ये अपने चार्म से, ऑरा से हमेशा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी, ठीक है, डील भी इन्होंने हासिल कर लिया। इवन इंटरव्यू बोर्ड के सामने, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो एडल्ट हो, जो भी है, ये सामने वाले इंसान को ना मतलब मोहित कर देते हैं। अपने रंग रूप से हो सकता है, अपने टैलेंट से हो सकता है, अपने पावर ऑफ कम्युनिकेशन से हो सकता है। ही और शी इज़ अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर, बहुत कम्युनिकेशन इनका स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, सो लेट्स सी ये फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे थे आपके लिए। आप इनके लिए ना बिल्कुल पागल हो एकदम, यू आर जस्ट क्रेजी अबाउट देम, बट आप भी मूव ऑन करना चाहते हो। आपको चाहिए एक नई तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लेकिन अगर ये नहीं आते तो आपको कोई और चाहिए, ये भी मैं फील कर पा रही। आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन उस ऑप्शंस को अपने अभी फाइनल, जिस तरह से बोला जाता है ना, अपने अभी भी डील साइन नहीं किया या कुछ नहीं किया आपने अभी तक, आप सिर्फ वेट कर रहे हो इस इंसान के। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ। सो लेट मी सी, और एंड हो चुका है। यहाँ पे एक शेप बना है, इसको मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक शेप दिखाई दे रहा है, आपको क्या शेप दिखाई दे रहा है आप लोग बताना।
यहाँ पे मुझे एक एम्परर की ही शेप दिखाई दे रही है, जिस तरह से एम्परर जाने जाते हैं द फादर ऑफ द टैरो कार्ड्स। ओके, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए सीखे कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स फैसला सुनाना चाहते हैं। जिस तरह से एम्परर के सामने, बादशाह के सामने, शहनशाह के सामने लोग पहले आते थे और तब तो कोई जज नहीं थे, कोर्ट नहीं था, तो वही फैसला सुनाते थे। तो ये इंसान जो है, ठीक है, वो फैसला आपको सुनाएंगे, जल्द से जल्द आपको सुनाएंगे। कमिटमेंट वो आपको देंगे और वादा ज़रूर करेंगे कि आपके साथ, ठीक है, उसके बाद वो आपके डिसीजन होगा टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ और नॉट। यहाँ पे 4 नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, as well as the letter O is also important, N is important, P is important, S is important, I is important, H is important, K is important, Z is important, ठीक है। सो यहाँ तक मैं रख रही हूँ क्योंकि एम्परर लास्ट में आया, मतलब स्टेबिलिटी हो रहा है कनेक्शन में, बट ये आपको मे बी शो ऑफ ना करे। लोगों को तो शो ऑफ करते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपने सोसाइटी में अच्छा खासा इनका हो सकता है रेपुटेशन हो, पर आपके सामने ये बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो आपको ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड कर चुके हैं। जब कोई इंसान ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड कर चुका होता है या कर चुकी होती है, तब उसको कोई इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होता है सामने वाले को। उसको पता होता है कि मेरा जो पर्सन है वो मेरे ऊपर ऑलरेडी फिदा है, तो मुझे कोई झंझट नहीं है, मुझे इतना इम्प्रेस नहीं करना है। क्यों वो आपको इम्प्रेस करेंगे? आप तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो ना उनसे, उनको तो पता है ये चीज़, ठीक है। सो लेट मी सी ये क्यों गिरता है। ओके, द होली क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है द सन कार्ड, ओके, यहाँ पे आ चुका है ट्विन फ्लेम का। ओके, देखो ये रिलेशनशिप देयर इज अ कंफर्मेशन। ये देखो आपके साथ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। देखो दे वांट टू बिल्ड अ हाउस विथ यू, लेकिन एक साथ मे बी आप लोग ट्विटर से कनेक्टेड हो क्या, ट्विटर या कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, मुझे लग रहा है आप, या ट्विटर में शायद आपने नया अकाउंट खोला है, इन्होंने भी खोला होगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ये आपके साथ, ठीक है, वो घर बसाना चाहते हैं, घोंसला बनाना चाहते हैं, एंड बट आई डू फाइंड कि वो अपने अप्रूवल लेंगे अपने फैमिली का। दूसरा चीज़ है ये इंसान जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू मेक द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक लोहे के तरह वो इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाना चाहते हैं बाय डूइंग एफर्ट। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्रॉस साइन इसलिए आया है बिकॉज एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होगा। 6 ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स दे वांट टू विन योर हार्ट, आपका दिल जो है वो जीतना चाहते हैं। 36, 31 एंड 22 कैन बी इम्पोर्टेंट। सो 4, 9 एंड 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये भी बताया था। 12 दैट इज 3 इज इम्पोर्टेंट। तो लास्ट शुरुआत किया था 3 से, लास्ट में भी 12 है। ओके, कहीं ना कहीं पे ये जो भले आप लोग अलग अलग डेस्टिनेशन से हो, अलग अलग कल्चर, संस्कृति, आपके लाइफस्टाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलन आपको यहीं पे होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग अभी भी, कुछ लोग अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए कनेक्शन में ब्रेकअप हो जाता है। गलतफहमी बहुत ज़्यादा पैदा होती है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये इंसान जो है इस रिश्ते को ज़रूर मजबूती देंगे एंड डेफिनेटली दे विल वर्क आउट, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स से इंतज़ार वो ज़रूर करेंगे। इसके नीचे भी ये कार्ड है, देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर हार्ट्स डिज़ायर, मतलब क्या है, उनकी दिल की ख्वाहिश है कि आपके साथ बात करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.